दूसरों के वस्त्र पहनना हमारी संस्कृति में उसको निषेध माना गया। दूसरे की बिंदी नहीं लगाई जाती। दूसरे की डिब्बी में से इंगुर, जिसको आप सिंदूर बोलते हैं, कुछ बातें हैं, विशेष बातें। दूसरों की पायल, दूसरों का मंगल सूत्र, कुछ ऐसी चीजें हैं वो दूसरों की नहीं पहने जाते। जैसे मंगल सूत्र है, दूसरों का नहीं पहना जाता। पाम की तोड़ियां, जिसको पायल कहते हैं, वो भी दूसरों के नहीं पहने जाते। पहने हुए बिछुए, वो भी दूसरे के नहीं पहने जाते। हाथ में से उतारी हुई चूड़ियां, वो भी नहीं पहनी जाती। ज्यादा विवाहों में मांगे की चीजें ज्यादा होती हैं, ज्यादा जैसे अपने पास तो होती नहीं। वो एक चीज को 10-10 बहुएं पहने हैं पहले से, ये ठीक नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है। वो उसने भी पहन ली, उसने भी पहन ली, उसने भी। सब ना बन पाए, इतना तो बन सकता है कि मंगल सूत्र। वो ये नहीं है कि चाहे जो चाहे जिसका पहन ले। पाम के बिछुए, पाम की पायल, जिसको देसी भाषा में तोड़ियां बोलते हैं। ये तो मैंने जो बातें पढ़ी हैं वही मैं निवेदन कर रहा हूँ। उसमें मैंने चूड़ियों का भी पढ़ा है। ये चूड़ियां भी, नारी बच्चे को जन्म देती है तब तक उसको स्वच्छता पवित्रता नहीं आती जब तक उसकी हाथ की चूड़ियां नहीं बदल दी जाती। उसको हरी हरी चूड़ियां पहनाई जाती। आपको मालूम है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन अब तो फिरोजाबाद की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। बस एक एक कड़ा टाइप का डाल लिया है। पहले हाथी दांत की बनाई जाती चूड़ियां पुरानी समय, उसके बाद में कांच वाली चली। हाथी दांत की बनती थी, उसका तो प्रमाण महापुराण में भी गुड़ निधि के प्रसंग में मिलता है। हाथी दांत की चूड़ियां बन, उसके बाद ये कंचा वाली बनी, कांच वाली। अब तो वो भी नहीं रही है, बस फैशन में एक एक कड़ा पड़ा है। पता नहीं हुआ क्या, आज तो पता ही नहीं लगता है कि शादी हो भी गई है कि नहीं हुई है। फैशन ऐसे हो गया, हल्का सा इतना सा लगा लेंगे, कोई देख न ले बिल्कुल भी, कहीं किसी की निगाह ना पड़ जाए। ये सिंदूर के लिए कितनी साधना, कितनी तपस्या, कितना सब कुछ किया गया। एक बात मैं आपको निवेदन करूंगा, मैंने वैसे एक वीडियो भी डाली है। इस स्थिति में नारी पति के सामने नहीं आती। ऋतुकाल में पत्नी पति के सामने नहीं आती। देह के ऊपर आधे कपड़े हैं तब भी वो पति के सामने नहीं आती। स्नान के समय भी वो पति के सामने नहीं आती। बच्चे को दूध पिलाते समय भी पत्नी पति के सामने नहीं आती। और एक बहुत अद्भुत बात कही गई है, वो ये है कि जिस समय नारी की मांग में सिंदूर नहीं होता तब भी वो पत्नी पति के सामने नहीं आती। अब प्रमाण बता रहा हूं आपको, प्रमाण सुन। प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को कहा, हनुमान एक बार जानकी के अपनी माँ के पास जाओ और बोल दो कि मैं दरबार में आ गया हूँ और देर हो गई है, वो जल्दी आ जाए। तो हनुमान जी गए बोलने के लिए, कहा माँ जी भगवान आ गए हैं, आप जल्दी से चलिए। तो मैया ने कहा हनुमान थोड़ा सा रुक जाओ, मेरी मांग में सिंदूर नहीं है, मुझे सिंदूर लगा लेने दो, क्योंकि बिना सिंदूर के पत्नी पति के सन्मुख नहीं आ सकती। ये माता जानकी के शब्द थे। ये मर्यादाएं सब जिंदगी बनी रहे। भाल पर बिंदी हो, लेकिन माथे पर बिंदी कम होती है, बाष्पेशन के ऊपर नीचे चिपकी रहती। आजकल बिंदी में भी बड़ी फैशन है। जिस तरह का रंग साड़ी का है वही रंग बिंदी का। नहीं तो बिंदी का रंग खून जैसा होना चाहिए, रक्त जैसा, रक्त का जैसा रंग होता है बिंदी का वही। आजकल तो हरे रंग की आती है, कोकोला रंग की आती है, और एक और है, वो कौन सी है, कॉफी के कलर की आती है। जैसी साड़ी, जैसे लहंगे फरिए, वैसे ही वो होठों को रचने वाली सामग्री वैसे ही तरह की। हमने तो कभी पहली बार देखा कि मैया जी हरी लिपस्टिक लगाई थी होठों से। हमने कहा हमने लाल लिपस्टिक देखी है, हरी क्यों देखी जा रही है? उन्होंने कहा कि साड़ी हरे रंग की पहनी है इसलिए, पूरा मैच मिलता है। आप तो वही करेंगे जो आपको सूझी होगी। अब मैं तो चिल्लाता रहूं तो चिल्लाता रहूं। एक श्रीमान जी कथा कहें, एक मैया आकर के रोए, तो उन्होंने पूछा कि माँ तुम रोती क्यों? कि इसलिए रोते हूँ कि मेरे घर में एक बकरा था, तुम्हारी तरह चिल्लाते चिल्लाते मर गया, मुझे तुम्हारे ऊपर रहम आता है, कहीं चिल्लाते चिल्लाते ऐसी पोजीशन ना हो जाए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।